Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in Vivek Misra Diamond Classes. I am Vivek Misra and welcoming to all of you in my YouTube channel. And I am very happy that we reached at 300 subscribers of my channel. And I am thanking to all of you for that. And now I come on my topic, synthesis. We are discussing about synthesis, and synthesis means the combination of two sentences. That's called synthesis. In synthesis, I told you about participle. What is participle? You perfectly know. And now we are going to discuss about gerund. And about gerund, I told you many things in before video of part 4. Okay. And in the video of part 4, you have perfectly clear about the definition of gerund, and in the definition I told you 3 definitions of 3 writers, Rand, Martin and many. Okay, there are definition. I told you that gerund, if comes into any sentences, works like as noun. That's clear. That structure is a main verbs first form with ing. That's called gerund. Main verbs first form with ing, that's called gerund, and comes into any sentences, works like as a noun. And it works like 5 types: subject to the verb, object to the verb, complement with the verb, preposition to the complement, and case in a position. 5 types it works into any sentences, and all type of sentences it works like as noun. What is noun? A noun is the naming word. That's clear. And now I am going to discuss about gerund used as a preposition. Okay, चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं. हम पढ़ने जा रहे हैं कि gerund का यूज किसी सेंटेंस में होगा एज अ प्रीपोजिशन. एज अ प्रीपोजिशन होगा, कैसे होगा इसके बारे में रूल लेके आया हूं, ध्यान से सुनिएगा. यदि एक आपका प्रीपोजिशन होगा आफ्टर, और यदि आफ्टर के बाद पहली कंडीशन सुन लीजिएगा, आफ्टर के बाद किसी वर्ब का यूज होगा. क्या होगा? आफ्टर प्रीपोजिशन होगा, और आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा? एक वर्ब का यूज होगा, और यदि वर्ब में आप आईएनजी जोड़ दोगे तो आपका जेरेंड बन जाएगा, जिसे हम जेरेंडियल नाउन बोलेंगे. परंतु यदि आप वर्ब के बाद आईएनजी नहीं जोड़ते हो तो आपको आर्टिकल का यूज करना होगा, और जब आप आर्टिकल का यूज करोगे तो वहां पर क्या बनेगा? आपका जेरेंड नहीं बनेगा. वहां पर क्या होगा? केवल नाउन बन के रह जाएगा. परंतु यदि आपको जेरेंड बनाना है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा. मेन वर्ब में आपको क्या करना होगा? मेन वर्ब में नहीं, सॉरी, आफ्टर के बाद जो आपकी वर्ब आएगी उसमें जब आप आईएनजी जोड़ेंगे तो वहां पर आपका जेरेंडियल नाउन बनेगा. इसकी बात मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपसे. इतनी बात क्लियर करिएगा पहले कि क्या होगा. आफ्टर होगी आपकी प्रीपोजिशन, और आफ्टर की प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी उसमें आपको आईएनजी जोड़ना होगा, तब आपका जेरेंड बनेगा, जो जेरेंडियल नाउन कहलाएगा. एक एग्जांपल लेते हैं उसके ऊपर हम. जैसे ही टायर्ड आफ्टर वॉकिंग. He tired after walking. तो यहां पर एक मैं क्या बताया, आफ्टर की बात वर्ब आएगी, आई ना, एक वर्ब आई वॉक, उसमें आपने आईएनजी लगा दिया तो ये जेरेंडियल नाउन बना, जो जेरेंड का कार्य किया. और इसी सेंटेंस को अगर अपन जेरेंड में नहीं ले जाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? हो जाएगा he tired आफ्टर, ना लगाइए आईएनजी, आप आर्टिकल का यूज करोगे आफ्टर अ वॉक, और ए एंड द का यूज आर्टिकल के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा. सब सिंटैक्स की वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा मैं आर्टिकल के बारे में. बने रहिए आप विवेक मिश्रा डायमंड क्लासेस की चैनल के साथ. वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करिएगा, कैसी लगती है कमेंट करिएगा, और शेयर जरूर करना. ओके, रूल समझ में आया कि ही टायर्ड आफ्टर वॉकिंग. यहां पर वॉकिंग क्या होगा? आपका जेरेंडियल नाउन का कार्य कर रहा है. इसी वॉकिंग को आप आईएनजी को हटाकर आर्टिकल का यूज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर किसका कार्य कर रहा है? नाउन का कार्य करेगा. दोनों नाउन है, ये जेरेंडियल नाउन है, वो केवल नाउन है.
और नाउन क्या है? आपके सामने, आपकी आंख के सामने जितनी चीजें दिखती है ना, दुनिया की सारी चीजें जो आप देखते हो आपके सामने है, हर चीज नाउन है। हम नाउन है, जो भी आपके सामने है, ऑल थिंग्स इज अ नाउन। अ नाउन द नेमिंग वर्ड। दैट्स क्लियर। तो आपका रूल ये था, ध्यान से सुनिएगा कि आपको इस सेंटेंस में आएगा तो ये जिरेंडियल नाउन का कार्य करता है। कैसे करेगा? आफ्टर के बाद वर्ब में आप आईएनजी लगाओगे। ठीक है, ये था आपका रूल। अभी तक आपको बताया कि आफ्टर के बाद जब आएगा जीरेंड कैसे यूज होगा। अब आपका रूल है कि जीरेंड यूज्ड आफ्टर पॉजेसिव केस। जीरेंड क्या होगा? पॉजेसिव केस के बाद यूज होगा। नाउन प्रोनाउन का जो पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव मतलब अधिकार जमाना, ठीक है, तो उसके बाद आपका जीरेंड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल से बताता हूं आपको। आई पोस्टपोन्डेड माय मदर्स गोइंग टू रायपुर। आई पोस्टपोन्डेड माय मदर्स। पहले पॉजेसिव केस बने, मदर किसी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके इसका पॉजेसिव केस यहां पर जन्म बताएंगे हम। पॉजेसिव मींस एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। मदर्स गोइंग टू रायपुर। आई पोस्टपोन्डेड माय मदर्स गोइंग टू रायपुर। तो ये क्या है? तो जीरेंड क्या होगा? वो पॉजेसिव केस के बाद यूज होता है। ये आपका, ये यहां पर जीरेंड है, ठीक है, जो इसमें नाउन का कार्य करेगा। मदर्स गोइंग, जाना, ठीक है, ये होगा। और एक बात मैं बताता हूं कि किसी जीरेंड के पहले हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन का नहीं। काट दो। चलिए अब हम बात करते हैं जेरेंड यूज आफ्टर पॉजेसिव केस। ठीक है, जेरेंड का यूज पॉजेसिव केस के बाद कैसे होता है? पॉजेसिव केस का मतलब किसी नाउन में आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे और वो क्या करता है? किसी पर अधिकार जमाने के लिए पॉजेसिव केस का यूज होता है किसी नाउन का। जैसे एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि जीरेंड का यूज पॉजेसिव केस के बाद कैसे होगा। आई पोस्टपोन्डेड माय मदर्स गोइंग टू रायपुर। तो मदर्स, ये इसका एपोस्ट्रोफी है, ये मदर्स का पॉजेसिव केस में है, इसके बाद क्या होगा? जेरेंड का यूज होगा। तो पॉजेसिव केस के बाद क्या होता है? इसका प्रयोग होता है। आई लव्ड हर सिंगिंग। मैं उसके गाने को पसंद करता हूं, ठीक है। तो ये पॉजेसिव केस के बाद होती है, पॉजेसिव केस की बात की। और एक बात ये बताता हूं कि हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग जीरेंड के पहले होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। अगर मैं यहीं पे कर दूं आई पोस्टपोन्डेड, देखो एग्जांपल एक लेते हैं पहले। जैसे यू शुड नॉट माइंड माई कमिंग लेट। और एक सेंटेंस में लिखता हूं यू शुड नॉट माइंड कमिंग लेट। तो दो सेंटेंस होंगे। तो मैंने क्या बताया कि हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा जीरेंड के में, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कभी नहीं होगा। तो ये सेंटेंस जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजेसिव में दो आपके प्रोनाउन होंगे आई के, एक होता है माई, एक होता है माइन। तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा, माई का यूज तो होगा बट माइन का यूज नहीं होगा। पॉजेसिव केस में पहली बात ये क्लियर करेगा कि जीरेंड का प्रयोग पहले पॉजेसिव केस के बाद होता है, परंतु आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज आप नहीं करेंगे। इसका माइन का यूज नहीं होगा, माई का यूज होगा। तो ये था आपका पॉजेसिव केस से रिलेटेड रूल। अब मैं बात करता हूं कि देयर आर सम वर्ब्स व्हिच ऑलवेज टेक ऑफ जीरेंडियल नाउन। कुछ वर्ब्स हैं जो हमेशा क्या करती हैं? वो जीरेंडियल नाउन को एक्सेप्ट करती हैं अपने साथ। मतलब कि ये वर्ब्स हैं जो जहां पे आएंगी तो इनके बाद हमेशा ही जीरेंड का यूज हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप इन वर्ब्स को याद करेंगे जैसे आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में कुछ वर्ड्स को याद किया था, उसी तरह से जेरेंड के लिए में वर्ड्स हैं
कि स्टॉप, एडवाइस, अवॉइड, कैनवस, गून, कंसीडर, फिनिश, गिव अप, माइंड, फेल, ट्राई, कीप, डिसलाइक, बैडन, पैडन, सगस्ट, फॉरगिव, ट्राई एंड प्रैक्टिस। इतने सारे वर्ब्स हैं, इतनी सारी वर्ब्स जो होती हैं वे हमेशा अपने साथ जेरेंडियल नाउन को एक्सेप्ट करती हैं। अवॉइड स्मोकिंग, गिव अप स्मोकिंग जो भी होता है, माइंड ब्लोइंग, तो अपने साथ क्या करेंगी, जेरेंडियल नाउन को एक्सेप्ट करेंगी। तो वे वर्ब्स हैं स्टॉप, एडवाइस, अवॉइड, कैनवेस, गून, कंसीडर, फिनिश, गिव अप, माइंड, फेल, ट्राई, कीप, डिसलाइक, बर्डन, पैडन, सगेस्ट, फॉरगिव, ट्राई एंड प्रैक्टिस। यू हैव टू लर्न इट। आप इसको याद करोगे तुरंत पहचान लोगे कि यहाँ पे जेरेंड का यूज हुआ है। तो ये वर्ब्स की सेंटेंस में आती हैं तो हमेशा कोई रूल और कोई फंडा नहीं है इनका, ये की सेंटेंस में जहां भी दिखेंगी अपने साथ क्या करेंगी, ये जेरेंडियल नाउन को टेक ऑफ करेंगी। कुछ कंडीशंस उसकी होंगी कि जहां पे आपको नाउन का कार्य करना होगा, उसको लेकर ऐसे अवॉइड स्मोकिंग, ट्राई, प्रैक्टिसिंग जो भी होता है, डिसलाइक, इसका क्या होगा, आपका जेरेंडियल नाउन को एक्सेप्ट करती है। तो ये था आपका इस पर रूल। नाउ देयर आर सम वर्ब्स which always take off gerund with them। वो अपने साथ क्या करती हैं, जेरेंड लेंगी, बट कंडीशन ये है कि वो उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। पहले जो वर्ब थी वो अपने साथ कंडीशन थी कि वो अपने साथ क्या करेंगी, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, उसमें क्या करना है उनको, वो अपने साथ टेक ऑफ करेंगे जेरेंड को। बट यहां पर चार वर्ब ऐसी हैं वो ऑब्जेक्ट ना होने पर क्या करेंगी, अपने साथ टेक ऑफ करेंगी क्या, जेरेंड। कैसे कर, फॉरवर्ड, एडवाइस, अलाउ, परमिट। फॉरवर्ड, एडवाइस, अलाउ, परमिट किसी सेंटेंस में जेरेंड को टेक ऑफ करेंगी, अपने बाद जेरेंड को यूज करेंगी, बट कंडीशन ये है कि उनके साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होना चाहिए। आई कैन नॉट अलाउ प्लेइंग हियर, आई कैन नॉट अलाउ प्लेइंग हियर, अलाउ के बाद प्लेइंग जेरेंड के रूप में। द फादर एडवाइस फॉर टीचिंग, जेरेंड के रूप में। ही फॉरबिड गोइंग देयर। तो चार वर्ब ऐसी हैं जो अपने बाद क्या करेंगी, जेरेंड को लेंगी, बट कंडीशन ये है कि उनके साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होना चाहिए। तो ये था, और ये कि सेंटेंस में आती हैं तो किसका कार्य करती है, नाउन का कार्य करती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, जेरेंड का कार्य कर रही है। ये अलाउ, एडवाइस, परमिट, फॉरवर्ड किसी सेंटेंस में आती है, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ये अपने साथ क्या करते हैं, जेरेंड का यूज करते हैं। तो ये था आपका रूल। अब है रूल कि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो किसी सेंटेंस में आते हैं तो उनके साथ जेरेंड का प्रयोग होता है। देयर आर सम प्रीपोजिशन बाय विच वी कैन यूज द जेरेंड, जिनके बाद जेरेंड का यूज होता है। आफ्टर, बिफोर, बिसाइड्स, इन, ऑन, बाय, फ्रॉम, फॉर, विदाउट, टू एंड फ्रॉम, एट। आफ्टर, बिफोर, बिसाइड्स, इन, ऑन, टू, विदाउट, बाय, फॉर, एट, फ्रॉम, इनका प्रयोग सेंटेंस में होता है। ये अपने साथ कभी कभी क्या करते हैं, जेरेंड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक लेता हूं सेंटेंस, राम प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, फ्रॉम है और फ्रॉम के बाद हम क्या कर चल रहे हैं, अब यहां पर आप जेरेंड का यूज कैसे करेंगे, फ्रॉम गोइंग देयर। देख रहे हैं आप कि फ्रॉम के बाद क्या हुआ, जेरेंड का यूज हुआ। तो कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनके बाद जेरेंड का यूज किया जाता है, ये आके नाउन का कार्य करेंगे। आफ्टर, बिफोर, बिसाइड्स, इन, ऑन, फ्रॉम, विदाउट, बाय, फॉर, एट। ओके, जैसे he will meet me after coming, you cannot, people cannot live without eating। ये क्या सब है, तो इन सब के बाद क्या होता है, हमेशा किसका यूज होता है, जेरेंड का यूज होता है। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं आफ्टर, बिफोर, बिसाइड्स, इन, ऑन, टू, विदाउट, बाय, फॉर, एट, फ्रॉम।
मैंने अभी तीन तीन रूल आपको इसके पहले जितने बताए उसको आपको याद करना होगा। पहले मैंने आपको चार्ल्स बर बताई जो प्रोवाइड प्रिवेंटिव थी, जिनके साथ क्या करते हैं आप जीरेंड का यूज कर सकते हैं बट उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी वर्ब्स थी, आप उसको याद करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रेपोजिशन के साथ जीरेंड का यूज होता है, ठीक है। तो ये था रूल। और एक बचता है आपका, ठीक है, वो है दो दो वर्ब्स हैं, ठीक है। मैं दो वर्ब्स की चर्चा करूंगा, आप केवल दो वर्ब बची है जो जीरेंड में आती हैं अगर, तो वो क्या करेंगी अपने साथ जीरेंड का यूज करेंगी। वो वर्ब्स आती हैं जैसे नीड्स और वांट्स। दो वर्ब ऐसी हैं जो कि सेंटेंस में आएंगी अपने साथ जीरेंड का यूज करेंगी, बट कंडीशन ये है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं होना चाहिए। ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में जीरेंड को यूज करती है, जैसे द ऑफिस नीड्स पेंटिंग, ओके। बट अगर इसको पैसिव में ले जाएंगे तो नहीं हो जाएगा, द ऑफिस वॉज, ठीक है, तो ये नहीं होने वाला, पेंटेड हो जाएगा। बट और ऐसे वांट्स है तो वांट्स के साथ क्या होगा, आप जीरेंड का यूज करेंगे, जैसे द बाइक वांट्स रिपेयरिंग, द बाइक टू बी रिपेयर्ड हो जाएगा, वहां पर रिपेयर्ड हो जाएगा। बट ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अपने साथ क्या करेंगी, जीरेंड का यूज करेंगी, बट पैसिव वॉइस में इनके साथ क्या होगा, जीरेंड का यूज नहीं होता है। तो दो दो वर्ब्स हैं, कौन सी, नीड्स और वांट्स। अगर ये आती हैं तो अपने साथ क्या करेंगी, जीरेंड इनके साथ यूज होगा, बट पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जीरेंड का यूज नहीं होगा। स्पेशली रूल्स जीरेंड के थे सारे हो चुके हैं। आपको स्पेशल रूप से जो कुछ याद करना है सिंथेसिस के लिए, आपको ये याद करना है कि जीरेंड 5 तरह से किसी सेंटेंस में यूज होता है। सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, जो भी आपको पांचों मैंने बताए थे वो आपको पार्ट 4 की वीडियो में मिलेगा, आप उसको केवल याद करिएगा। और ये आपको थोड़ा कंपटीशन लेवल के था जिसको मैंने बता जरूर दिया। तो जीरेंड के सारे रूल्स मेरे हिसाब से सारे खत्म हो चुके हैं। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल आपके लिए मैं लेकर आऊंगा इन्फिनेटिव का वीडियो, जिसमें आप इन्फिनेटिव के बारे में चर्चा करेंगे, जहां इन्फिनेटिव को 2 भागों में बांटा जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव। क्या है बेयर इन्फिनेटिव और क्या है टू इन्फिनेटिव, अब आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और सब्सक्राइब करिए विवेक मिश्रा डायमंड क्लासेस को, और जुड़िए हमारे साथ। मैं आपको हर चीजें बराबर बताऊंगा, आप तब तक के लिए जुड़े रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू ऑल।